बंगाल की स्थिति को देखकर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य के मौजूदा माहौल को देखते हुए अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस को चिट्ठी लिखी है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी सिचुएशन में ममता बनर्जी अब अमित शाह और उनके बेटे को टारगेट करती नजर आ रही हैं और साफ तौर पर एक ऐसा पोस्ट कर रही हैं जिसका अभी के मामले से कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी लिखती हैं कि जो है होम मिनिस्टर हैं उनको वो कांग्रेचुलेट कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका बेटा जो है वो एक पॉलिटिशियन नहीं बना बल्कि आईसीसी का चेयरमैन बन गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपने इस वक्त जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की स्थिति है, मौजूदा स्थिति में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जिनको अगर आप कहेंगे इस्तीफे की मांग हो रही है, जिनको लेकर जो है कई तरह से एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग हो रही है, लेकिन वो जो है कि स्पेसिफिक पर्सन और उसकी फैमिली के मेंबर को टारगेट करने के पीछे लगे पड़े हैं। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस वक्त इस मामले पे अगर आप देखेंगे कि ध्यान भटकाने के लिए अलग मुद्दे उठा के लेकर आ रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे का इस पूरे मामले से क्या लेना देना है, ऐसा लोग पूछ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वो क्यों ऐसे मुद्दे जो है उठाते नजर आ रही है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी क्या लिखती हैं? ममता बनर्जी लिख रही हैं कि मैं गृह मंत्री जी को कांग्रेचुलेट यानी बधाई देना चाहूंगी। आपका बेटा एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि आईसीसी का चेयरमैन बन गया। एक ऐसा पोस्ट जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिटिशियन से भी आपका बेटा जो है बहुत 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 पावरफुल बन चुका है और मैं अब आपको बधाई देती हूँ उसके इस बहुत बड़े अचीवमेंट को लेकर। कुडोस, ये उन्होंने एंड में लिखा है। तो यानी ममता बनर्जी ने जब ये लिखा तो इस पर अब लोगों ने प्रतिक्रिया भी देनी शुरू कर दी है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि इस हिसाब से तो आपको अपने भाइयों को कांग्रेचुलेट करना चाहिए। जो गोवा प्रेसिडेंट है अजीत बनर्जी, जॉइंट सेक्रेटरी है बाबुन बनर्जी, उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को लेकर पेरिस ओलंपिक में। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अजीत बनर्जी जो है एक्स प्रेसिडेंट है और अब उनके ब्रदर बाबुन बनर्जी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ बीयू है उनको मतलब रिप्लेस कर दिया है। और उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो है एग्जैक्टली जो है वो अगर जय शाह के बारे में बात नहीं करेगी तो अमित शाह और बीजेपी के बारे में कैसे बात कर पाएंगी। अब ममता बनर्जी को जो है लोग हिपोक्रेट भी बुला रही हैं। लोग ये कह रही हैं कि अब आप ये कहना चाहती हैं कि जय शाह जो है जो कि मिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, आप उनकी जगह पर अपने आप को रख के और उनके पिता को आप इस तरीके से बोल रही हैं। इसका क्या मतलब मुद्दा है, क्या मतलब है? इस वक्त बंगाल में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आपके पास कहने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन आप क्या कह रही हैं? आप ये चीज़ें कर रही हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि आप दूसरे पर क्वेश्चन उठा रही हैं तो आपके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी दो चीज़ बातें कह लीजिए। अभिषेक बनर्जी के बारे में भी आप बता दीजिए कि आप क्या कहना चाहेंगी। उसके बाद आपको बता दें कि लोग वही कह रही हैं कि आप सीबीआई को जो ब्लेम कर रही हैं उसके लिए भी आपको जो है सवाल करने चाहिए और सारी बातें जो है बतानी चाहिए। तो वही दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुकांत मजूमदार, उन्होंने भी अब इस मामले को लेकर सीवी आनंद बोस को चिट्ठी लिखी है क्योंकि बंगाल में स्थिति काफ़ी खराब है। उन्होंने चिट्ठी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया है। सुकांत मजूमदार ने अपनी चिट्ठी में कहा कि टीएमसी छात्र विंग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी के बयानों पर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ। उन्होंने भीड़ को यह कहकर उकसाया कि ममता बनर्जी कभी बदला नहीं चाहा, लेकिन अब जो हो करेगा, जो करना है जरूरी है वो करो। राज्य के शीर्ष अधिकारी की तरफ से इस तरह का बयान देना चिंता का विषय है। उन्होंने भड़काऊ टिप्पणी भी की, अगर बंगाल में आग लगी तो असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली में भी इसका प्रभाव दिखा। यह किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आवाज नहीं है, यह किसी राष्ट्र विरोधी का बयान है। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। राज्यपाल से मिलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। को हमने पूरा डिटेल जानकारी दी 9 तारीख से क्या हुआ और गवर्नर साहब को हमने बताया कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट, होल बंगाल इज लुकिंग आफ्टर यू, आपके तरफ लुकिंग टुवर्ड्स यू, आपके तरफ देख रहा है पूरी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो करना चाहिए आप करिए। बंगाल की जनता बहुत आज से आपके तरफ देख रहा है। दिल्ली जा रहे हैं गवर्नर साहब आज दिल्ली जा रहे हैं।
तो जैसा कि आपने सुना, सुकांत मजूमदार ने कहा कि 9 अगस्त से क्या क्या हुआ, हमने इसका पूरा विवरण राज्यपाल को दे दिया है। हमने उनसे कहा है कि आप राज्य के संरक्षक हैं, बंगला आपकी तरफ जो है, बंगाल आपकी तरफ देख रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़े आप कीजिए। बंगाल के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है। राज्यपाल अब दिल्ली के लिए भी रवाना हो गए हैं। यानी साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाएगा। वो वक्त दूर नहीं जब राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर तैयारियां की जाएगी। वो वक्त दूर नहीं जब राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो अब कहीं ना कहीं, अगर आप कहेंगे कि बीजेपी के ऊपर डाल दिया जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी कर रही हैं, लगातार जो है मुद्दे से भटक कर चीजें कह रही हैं, लगातार मुद्दे से इतर जाकर बातें कर रही हैं। जो असल मुद्दा है, जो असल चीजें हैं, जो असल टॉपिक है, उस पर बात नहीं कर रही हैं। अब कभी अमित शाह को घेर के ले आते, क्योंकि उन्हें पता है कि राज्यपाल भी जाके अमित शाह से ही मिलेंगे। उन्हें पता है कि अमित शाह के पास जाकर ये चीजें जो है वो वहां पर जाके अलग सुर्खियां बिटोरेगी। उन्हें पता है कि राज्यपाल अगर दिल्ली जा रही है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। उन्हें पता है कि दिल्ली अगर ये मामला जा रहा है तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि उन्होंने अब क्या मुद्दा ढूंढा है, उन्होंने ये मुद्दा ढूंढा है कि अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर दूसरे तरीके से तंज कसे, अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर दूसरी तरीके से घुमाकर जो है बातें कहे, चीजें कहे। और इसी वजह से ममता बनर्जी कह रही है। लेकिन लोगों ने उन्हें कहा कि आप भाई भतीजावाद की जो आप बात कर रही हैं, ये कह रही हैं कि उनके पिता बहुत पावरफुल है, उनका बेटा भी एक बहुत पावरफुल पोजीशन पर बैठ गया है, तो आपके अभिषेक बनर्जी भी क्या, उनकी क्या जो है काबिलियत थी जो राजनीति में आपके बाद सेकंड सबसे पावरफुल व्यक्ति है, आप ही से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और आपकी राजनीति में एंट्री होने के बाद आपने अभिषेक बनर्जी को अब इतनी ज़्यादा पावर दे रखी है, तो उनकी क्या काबिलियत रही कि उन्हें राजनीति में मौका मिल गया। यही कि वो आपके बहुत लाडले हैं, वो आपके जो है भतीजे हैं, आप उनको बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, इस वजह से अभिषेक बनर्जी भी अब राजनीति में सक्रिय है। तो यूँ कहना है कि जिनके घर कांच के होते हैं उन्हें दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो ममता बनर्जी भले तंज वाले लहजे से चीज़ें कह रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब राज्यपाल दिल्ली के लिए निकल गए हैं, अमित शाह से वहाँ पर मुलाकात होगी और आगे फिर बंगाल को लेकर बात होगी। तो अब ममता बनर्जी इस तरीके से बयानबाजियाँ कर रही हैं, चीज़ें उठा रही हैं। सुकांत मजूमदार ने अब कह भी दिया है कि बंगाल जो है गवर्नर की जिम्मेदारी है और इसे लेकर आगे जो है रणनीति बनानी होगी, चीज़ें करनी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी भड़काऊ भाषण दे रही हैं, भड़काऊ बयान दे रही हैं, भड़काऊ चीज़ें कह रही हैं। क्या कह रही हैं? अगर बंगाल जला तो फिर उत्तर प्रदेश, असम और अन्य राज्य भी जलेंगे, पूरा देश जलेगा। और ये एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से बयान आ रहा है जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री है। वो कहती है मैंने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन अब जो ठीक लगे वो करो। यानी कहीं ना कहीं खुला हैंड जो है दिया। आपने देखा कि जब इन्होंने बंगाल बंद बुलाया था तो कैसे तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जो हैं वो खुलेआम फायरिंग करते नजर आ रहे थे, गोलियां चलाते नजर आ रहे थे। और ये सारी स्थिति देखने के बाद भी ममता बनर्जी खुलेआम ये बात कहती है आपको जो करना है करिए, आपको जो समझ है आप कर लीजिए, क्योंकि अब जो है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बदला लूंगी, लेकिन अब जो है मुझे लग रहा है कि बदला लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि बंगाल की स्थिति को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और अब राज्यपाल जो दिल्ली जा रहे हैं तो ऐसे में पूरी तरीके से जो है ममता बनर्जी तो घिर गई है और अब अमित शाह पर अपनी खींच भी निकाल रही हैं और ममता के खिलाफ जो है राज्यपाल अब एक्शन लेने के मोड में, और इसी वजह से वो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अमित शाह को जो है बधाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि आपके बेटे ये, जबकि बंगाल में कितने मुद्दे हैं कहने के लिए। आर्जिकल वाला मुद्दा है, उस पर वो कुछ कह नहीं रही हैं। स्टूडेंट से जुड़े मुद्दे हैं, प्रोटेस्ट, उसमें कहती है स्टूडेंट ने बीजेपी के गुंडे हैं। अभी बंगाल में जिस तरीके से बंगाल बंद बुलाया गया तो कह रहे हैं क्या जनता का उनका समर्थन नहीं है, बंगाल जलाने की कोशिश कर रहे हैं, बंगाल के खिलाफ साजिश की जा रही है और खुद यहाँ पर तरह तरह की बयानबाजियाँ करती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।